आँखें, वो तुम्हारी आँखें ही तो थी जो मेरी सहारा थी। जब भी तुम अपनी खूबसूरत आँखों से मुझे देखा करती थी, ये मुरझाई हुई मेरी सांसें सुबह की ताजगी से भर खिल उठा करती थी। तुम्हारी इन आँखों में एक गहराई सी थी, गहराई ऐसी जिसमें गिरने के बाद मैं कभी बाहर आ ही नहीं सका। तो ये बात उस समय की है जब हम जवानी की दहलीज में कदम रखने ही वाले थे। कच्ची उम्र का वो प्यार, और वो भी पहला प्यार, बड़ा सच्चा, खूबसूरत और मासूम सा होता है। जब मैंने उसे पहली बार देखा, एक लड़की हंसती खेलती हुई अपनी जिंदगी से कुछ पल चुरा उन पलों को जी रही थी। सबसे पहले मेरी नज़र उसकी आंखों पे पड़ी। वाह, बस एक यही शब्द थे जो मेरी जुबान से निकले। जिस पल उसे देखा, बस देखता ही रह गया। पर एक डाउट था दिल में, क्या तुम सच में ही इतनी खूबसूरत हो, या ऊपर वाले का कोई चमत्कार जो तुम्हें मेरी इन आंखों में इतना प्यारा सा कर दिया हो। मैं अपने इन ख्यालों में इतना उलझा सा रह गया कि चंद लम्हों में ही तुम कहीं गुम सी हो गई। मैंने तुम्हें ढूंढने की उस दिन बहुत कोशिश की, पर तुम नहीं मिली। उदास सा मन और उदासी से भरी ये शक्ल दोनों ही वापस लेकर मैं घर लौट आया। पर ये क्या, तुम मेरी नज़रों के सामने ना रहते हुए भी मेरी नज़रों में ही हो। मेरे इन ख्यालों के साए में तुम्हारे ये एहसास और तुमसे मिलने की ख्वाहिश दोनों ही पलने लगी है। पर एक डर भी है दिल में, अगर तुम नहीं मिली तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा दोबारा। अगले दिन जब मैं क्लास पहुंचा तो सभी बच्चे पढ़ रहे थे उन सब्जेक्ट्स को जो ऑलरेडी ढूंढी जा चुकी थी, पर मैं इन सबसे ऊपर था। मुझे मेरा सब्जेक्ट खुद ही ढूंढना था। यार, आविष्कार, हाँ, आविष्कार ही तो करना था मुझे मेरे सब्जेक्ट का। तो मैंने ढूंढना शुरू किया अपने उस सब्जेक्ट को जिसका नाम, एड्रेस मुझे कुछ नहीं पता था। अगर कुछ पता था तो वो थी सिर्फ उसकी वो आंखें जिसमें डूबने की ख्वाहिश लिए मैं दर बदर भटक रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची की तरह पानी पी रही थी। शायद ये मासूमियत वही तो थी जिसकी तलाश में मैं था। तुम मिल चुकी थी, वही मेरे सामने ही तो खड़ी थी, और मैं तुम्हें सिर्फ देखे जा रहा था, ये सोचकर कि तुम करीब से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी आंखें मुझसे कह रही थी, पागल हो क्या जो मुझे ऐसे देखे जा रहे हो। हाँ, पागल ही तो था जो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा, और जब अब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो तुमसे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। इतने ही देर में तुम वहाँ से जाने लगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। मुझे जानना है तुम्हें, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी वो छोटी छोटी और प्यारी सी अदाएं। सच कहूँ तो यार, जीना है मुझे तुम्हें। रुकिए, बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा। तुम नहीं रुकी। मैंने कहा, रुकिए, आपका बॉटल यहीं छोड़ना है क्या आपको, या मैं ले जाऊं। वो सॉरी फील करते हुए आई और धीमी सी आवाज में उसने कहा, थैंक्स। भीड़ से भरी दुनिया में वो एक सुकून लेकर आई जब उसने पहली बार मुझे प्यार से देखा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तस्वीर बनकर मेरे दिल में छप गई। फिर मैंने कहा, थैंक्स से बात नहीं चलेगी, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी सकता हूँ क्या। फिर उसने बॉटल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, श्योर। फिर हमारी बात हुई। अब हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, पर अब तक उसको मैं अपने दिल की हकीकत से रूबरू नहीं करा पाया था। अब मैंने ठान लिया था कि आज सब कुछ कह दूंगा उससे। कह दूंगा कि कैसे जब वो मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होती है तो मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता हूँ। कैसे तुम्हें अपना सब्जेक्ट मान तुम्हारे नाम की ही खोज में दिन रात करते रहता हूँ, और जब तुम मुझे देखती हो पलकें उठाकर, मेरी नज़रें ठहर सी जाती है, ये सोचकर कि जब तुम अपनी पलकें झुकाओगी तो उसे एक मंजर का गवाह मैं भी बनूं। पर नहीं पूछ पाया। सवाल यही था कि कैसे पूछूं तुमसे कि मुझे अपनी आंखों में छुपा लो ना, हो सके तो अपनी इन पलकों में बिठा लो ना। दिल यही चाहता है तुमसे कि जिंदगी के इस सफ़र में मुझे अपना हमसफ़र बना लो ना। कुछ दिन से तुम क्लास नहीं आ रही थी। मैं परेशान था तुम्हारे लिए कि तुम कहाँ हो। बहुत कोशिश किया पर तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। पर कुछ दिन बाद तुम्हारा मैसेज आया कि तुम रायपुर छोड़कर चली गई हो। क्या हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत
दुख से भरा होगा।